Hey guys, welcome back to our channel. This is Yusjad and you're watching Alchemist Academy. So in this video, we are going to discuss about the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. तो ये हमारी एक रिवीजन सीरीज होगी जिसमें हम बहुत ही शॉर्टली चीज़ों को कवर करेंगे. सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू वेरी क्रेजी एंड आप उसको पूरा देखिएगा, सारी सीरीज सारे वीडियोस को देखिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. So as the chapter name is Sexual Reproduction in Flowering Plants or the plants, sexual reproduction requires sexual reproduction requires a special type of organs or a body part or body part. As in ह्यूमन, अगर ह्यूमन की बात करें, दे हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव, वी हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक in female vagina, ovary and other things are present, and in male penis and testes and other things are present. So what are the sexual part or organ or body part of the plant that are responsible for the sexual reproduction? So the answer is that is flower. Flowers are the part that are responsible for the sexual reproduction in the plant. Flowers ही होते हैं, these are responsible for sexual reproduction in plants or flowering plants. Okay, तो रीजन यानी आंसर हमें मिल गया, दैट इज फ्लावर आर द पार्ट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ अब हम फ्लावर देखेंगे कि फ्लावर कैसा होगा. सो लेट्स हैव अ लुक. पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि फ्लावर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं या होती हैं. फ्लावर बेसिकली कई सारे वॉल्स के अरेंजमेंट से बना हुआ होता है, एंड मेनली हमारे पास 4 टाइप ऑफ वॉल्स हैं जिसके अरेंजमेंट को हम अभी स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट यानी आउटर मोस्ट, हम इसको ऐसे लेके चलते हैं. आउटर मोस्ट वर्ड इज नोन एज कैलिक्स और सेपल्स आप बोलते हैं. ठीक है, these are the sepals arrangement that are known as calyx. And after the outermost layer यानी second outermost layer हम कह सकते हैं, second outermost layer or whorl, more specifically whorl is corolla. more specifically हम आप बोलते हैं petals. What are petals? And the next is and very important part, हम very important क्यों कह रहे हैं कि because these two parts यानी outermost layer यानी calyx and sepals, या हम बात करें second outermost layer की that is corolla और petals, these are the accessory organ, हम कह सकते हैं accessory part of the flower. These are the accessory part of the flower. They are accessory, ठीक है, सहायक होते हैं. बट नेक्स्ट जो पार्ट है दैट आर नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज मेल पार्ट विच इज नोन एज एंड्रोशियम, और मोर स्पेसिफिकली हम कहते हैं स्टेमेंस, एंड स्पेसिफिकली हम और कुछ कह सकते हैं इसे एंथर्स. ओके, अभी हम इनको डिटेल में डायग्रामेटिक स्टडी करेंगे, फिलहाल अभी हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं. एंड द लास्ट वन इज फीमेल पार्ट, एंड द लास्ट वन इज फीमेल पार्ट विच इज नोन एज गाइनोशियम और ovary. Okay, and inside the ovary there is embryo sac, ovules that are the present. वो हम अभी आगे और डिटेल में देखेंगे. So basically flower has 4 different type of walls
that are attached to the next part, यानी next part जो basal part होता है, that is known as central basal axis, basal axis which is known as thalamus, and थैलेमस से ये जो चारों वॉल्स होते हैं ये अटैच्ड होते हैं, एंड दीज आर फॉर्म कंप्लीट फ्लोर, ये एक साथ एक कंप्लीट फ्लोर को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। पहले छोटे छोटे से डायग्राम इनके देख लेते हैं यहीं पे, फिर हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो फ्लावर्स में सेपल्स या कैलिक्स होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं और वो फ्लावर में कुछ इस तरह से ऐसे पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे ओवरी का रीजन है तो ये सबसे आउटर मोस्ट वॉल है, ये बिल्कुल बाहर की तरफ होगा और इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होते हैं। फंक्शन भी हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, पहले हम डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं सेपल्स की, पेटल्स की बात करते हैं। तो पेटल्स जो है वो थोड़े लार्ज होते हैं, ये लार्ज होते हैं और वो कुछ इस तरह से ऐसे फ्लावर में पाए जाते हैं। दीज आर द पेटल्स। नेक्स्ट पार्ट इज स्टेमेन। स्टेमेन अगर हम बात करें तो ये थैलेमस से अटैच होता है इस तरह से, और इसके ऊपर एंथर लगे होते हैं, बाइलोब्ड एंथर, ठीक है। एंथर में ये जो ऊपर वाला पार्ट है स्टेमेन में, ये एंथर है, गॉट इट। और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसको फिलामेंट ही बोलते हैं, फिलामेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फीमेल पार्ट, और गाइनोशियम या कार्पल भी हम बोलते हैं। इसमें तीन चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें तो आपको पता चल जाएगा that what is carpel. This complete structure is known as carpel. Carpel have stigma, style and ovary. These three parts constitute the female reproductive part of a flower, that is gynoecium. ये तीनों पार्ट मिलके gynoecium को बनाते हैं। And below the ovary there is a broad swollen part present which is known as thalamus, so this is overall structure of the flower. अगर हम बात करें कौन कौन सी चीजें होती हैं फ्लावर में, तो आपको फ्लावर में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। these are the walls of the flower and this is the central axis or basal central axis of the flower. अब हम आगे देखते हैं how these structures are attached together to form a flower. चलिए आगे देखते हैं। Okay, so let's have a look of a flower. फ्लावर कैसे होते हैं या कैसे कलेक्टिवली जब सारे वॉल्स जुड़ जाते हैं तो किस तरह से ये दिखते हैं। हम पहले एक छोटा सा डायग्रामेटिक व्यू बना रहे हैं, आप ट्राई करिए समझने के लिए। ओके, एक डायग्रामेटिक व्यू है ये। So these are the stamen attached with thalamus and these are bilobed. The number of stamen depends upon the type of the flower. जो नंबर ऑफ स्टेमेन है वो डिपेंड कर सकते हैं कि किस तरह का फ्लावर है या किस हैबिटाट में है, किस तरह का इसका अडॉप्टेशन है, ये इस पे डिपेंड कर सकता है। इवन दो साइज जो है स्टेमेन के फिलामेंट्स का या स्टिग्मा की जो स्टाइल है उसका साइज, ये सब कुछ उसके अडॉप्टेशन, उसके बिहेवियर या नेचर पे डिपेंड करता है दैट फ्लावर किस टाइप का है, कैसा है वो, ठीक है। उसकी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अब हम इसमें देख लेते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, जो हमने अलग अलग देखे हैं और फिर हम इसे कलेक्टिवली इसको कंबाइन करेंगे फ्लावर के फॉर्म में बना दिया अ फ्लावर। ओके, सो दिस इज अ फ्लावर
जो बेसल पार्ट है जिस तरह से हमने डिस्कस किया था दैट इज थैलेमस, ये थैलेमस होगा, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर्स, फिलामेंट एंड पेटल्स, जिसको आप मोर स्पेसिफिकली कोरोला कहते हैं, कोरोला, एंड द लास्ट वन इज calyx. So this is the complete structure of flower. ये एक complete structure है flower का, जिसमें outermost layer है calyx, and after that corolla, and then anther or stigma, anther and filament, then carpel आता है, carpel में जो अलग अलग पार्ट होते हैं, stigma, style and ovary, ठीक है, and last one is central axis which is thalamus. अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि क्या फंक्शन होते हैं इन सारे एसेसरी ऑर्गन्स को, ये कैसे परफॉर्म करते हैं, इनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो है वो यहीं पे देख लेते हैं हम. सो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम बात करें आउटर मोस्ट लेयर की विच इज कैलिक्स, सो कैलिक्स में दो कंडीशंस होती हैं, है ना. अगर हम इसको देखें, आपको कभी कभी किसी किसी फ्लावर में ये ग्रीन देखने को मिलता है, ये ग्रीन कलर का हुआ, या कभी कभी ऐसा होता है कि इट इज कलर्ड, ये कलर्ड हो, इसमें कुछ कलर हो. तो जब ग्रीन कलर होता है तो इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, ये फोटोसिंथेसिस करता है. ओके. एंड अगर वो कलर्ड होगा, इट इज फॉर द अट्रैक्शन, तो ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, इट इज फॉर द अट्रैक्शन. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द कैलिक्स. There is one more function of the calyx, that जब बर्ड सिचुएशन में कोई फ्लावर होता है, यानी जब कोई फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है, लाइक दैट, कि अगर ये बर्ड है इस तरह से, तो इसके ऊपर जो ग्रीनिश कवरिंग होती है, ये कवरिंग ही भी कैलिक्स की होती है, एंड इट प्रोटेक्ट द फ्लावर. ये जो बर्ड है उसको प्रोटेक्ट करता है. क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ द कैलिक्स. नेक्स्ट वॉल जो है हमारा है वो कोरोला. कोरोला की सिचुएशन में भी दो सिचुएशन आ जाती हैं यहाँ पे, कि ये कलर्ड होते हैं, आपको पता ही है ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं. और अगर ये कलर्ड है तो कलर्ड वाला एग्जांपल हमने, यानी इसका फंक्शन यहाँ पे देखा था हमने कैलिक्स का, दैट इज अट्रैक्शन फॉर द पॉलिनेशन. तो यहाँ पे भी ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसको, इंसेक्ट्स को. किस लिए? पॉलिनेशन के लिए, है ना. अब केवल कलर्ड ही नहीं होते हैं, दे हैव सम ग्लैंड्स, दे हैव सम सिक्रेटरी ग्लैंड्स. इनके पास कुछ सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, सिक्रेटरी ग्लैंड्स, जिनकी हेल्प से ये सिक्रीट्स करते हैं कुछ केमिकल्स. ये केमिकल सिक्रीट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नेक्टर. और ये नेक्टर अगेन जो इंसेक्ट होते हैं, यानी जो पॉलिनेटर्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, जिससे जो पॉलिनेशन है वो और इजीली हो पाए. ठीक है. एंड द लास्ट वन, इट हैज आल्सो फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन. ये भी क्या करता है, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, यानी इंटरनल पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है. ओके. सो द नेक्स्ट इज एंथर. एंथर की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग. एंथर के फंक्शन के बारे में देख लेते हैं. एंथर यानी हम बात करें स्टेमन की, तो एज इसके पास कुछ पार्ट्स होते हैं, ये बाइलोब्ड होता है ना, और ईच लोब में स्पोरेंजिया होते हैं. क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं. ये स्पोरेंजिया दैट हैविंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी MMC. ठीक है. ये यहाँ पे होता है विच इज
फॉर्म पॉलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर को ये फॉर्म करती है, पॉलन ग्रेन, बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये तो मेल पार्ट है, दैट इज द मेल पार्ट, तो इसका यही फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइनोशियम की, यानी अगर हम बात करें कार्पल की, स्पेशली कार्पल की बात करें तो कार्पल में जैसे हमने देखा कि 3 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है स्टिग्मा, है ना, तो इसकी बात हम लोग कर सकते हैं कि स्टिग्मा इज द एक्ट एज प्लेटफॉर्म, एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स के लिए ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह फंक्शन करती है, ठीक है। स्टिग्मा की अगर हम बात करें, स्टाइल, अब स्टाइल की बात करते हैं। स्टाइल जो है एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये पॉलन ग्रेन को, यानी जो पॉलन ग्रेन है उनको पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है और पॉलन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचाने में मदद करता है। तो हम लिख सकते हैं हेल्प टू पॉलन ग्रेन टू रीच द ओवरी बाय द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, है ना, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन से ये इसको पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ओवरी। लास्ट वन इज ओवरी। ओवरी की अगर हम बात करें तो ओवरी में यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूं। यहाँ पे ओवरी, एज वी नो, दिस इज द फीमेल पार्ट, ovary, as we know that this is the female part that having फीमेल पार्ट, यानी जो एम्ब्रियो सैक होगा वो इसके पास होगा, यानी मेगास्पोर मदर सेल होगी, मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी यहाँ पे भी होगा, और मेगास्पोरोजेनेसिस से यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है वो बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर reproductive part, which is the reproductive part of the plant, and what are the structure present in the flower। हमने ये डिस्कस किया कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, and what are the function of the different type of the structure that are present in the flower। In the next video we will cover the detailed structure of the androecium and female part, male part, and so on। So I think this video is very helpful for you. We will meet in the next video. Keep smiling and keep learning.